आपका स्वागत है फिर से हमारी अगली कक्षा में। और आज हम लोग है ना, जहाँ पर से हमने लास्ट छोड़ा था, है ना, भूगर्भिक इतिहास भारत का, वहीं पर से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए बात करते हैं आगे। तो हम लास्ट देख रहे थे कि भाई भारत में, है ना, कि जो धारवाड़ संरचना है ना, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, है ना, कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे थे कि आर्कियन चट्टाने, है ना, आर्कियन चट्टाने जो है जीवाश्म रहित चट्टाने हैं, है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नीस और सिस्ट इसकी एक प्रकार की चट्टाने हैं। भारत में 3 सीरीज पाई जाती हैं, है ना, बंगाल नाइस, नीलगिरी नाइस, बुंदेलखंड नाइस। सबसे प्राचीन अगर तुमको पूछे तो बुंदेलखंड नाइस है। ठीक है, रहने को बहुत समृद्ध है, लेकिन खनन जो है ये इसका नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि बहुत ही अंदर है। ठीक है, मुख्यतः कहाँ पाया जा रहा है जी? तो ये जो चट्टाने हैं ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, है ना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है धारवाड़। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे समृद्ध जो चट्टाने हैं कौन सी हैं? तो धारवाड़ है ना। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, है ना, जो टेक्निकली और इकोनॉमिकली वायबल है ना, इसको खोदा जा सकता है। इसी में बता रहा था कि भाई अरावली पर्वत का भी निर्माण इसी धारवाड़ चट्टानों से ही हुआ है। धारवाड़ कर्म की चट्टानें इसमें पाई जाती है ना। यह विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है ना, अरावली पर्वत। ठीक है, इनकी प्रमुख सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई कौन कौन सी सीरीज है ना, क्लियर। फिर उसके बाद हम देख रहे थे कुड़प्पा चट्टानी, है ना। अब पौराणिक महाकल्प की ओर हम प्रवेश कर चुके हैं और हमको देखना है कि भाई जो पौराणिक महाकल्प की चट्टानें, है ना, ठीक है, वो कौन सी है? आपकी कुड़प्पा, और कौन सी है? विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो जो कुड़प्पा है देखो, धारवाड़ चट्टानों के क्षरण से ये मिल बना था, है ना। धारवाड़ चट्टान जो है उसके क्षरण से क्या बनता है? आपका कुड़प्पा चट्टान बनती है। क्लियर बेटा? धारवाड़ चट्टान के क्षरण से कौन बनेगा? कुड़प्पा। ठीक है, अब चूंकि अपरदन से बनी है, क्षरण से बनी है, तो ये भी क्या होगी? परतदार चट्टान होगी, है ना। क्लियर? समझ में आ रहा है? मैंने इसको बताया था कि भाई ये अर्धचंद्राकार आकृति में है ना। कौन? आपकी कुड़प्पा जो है ना। ठीक है, इसकी बहुत सारी श्रेणियां हैं, है ना। आपकी कृष्णा श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी, पापाघानी श्रेणी। ठीक है, इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ये क्या पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान की कुड़प्पा चट्टानें कहाँ तक विस्तृत है? दिल्ली तक विस्तृत है ना। क्या क्या मिलता है? तो भाई इस कुड़प्पा जो चट्टान है, यहां से आपको क्या क्या प्राप्त होता है जी? ये जो चट्टान है इसमें से आपको मिलता है बलुआ पत्थर, है ना, चूना पत्थर, ठीक, संगमरमर, ठीक, और एस्बेस्टस। ठीक है, क्लियर? इस क्रम की चट्टानों में हीरे भी पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में जो कुड़प्पा जिला है वहां से सोने के प्रमाण हमको देखने को मिले हैं, है ना। ठीक है, अच्छा, कुड़प्पा जो चट्टाने हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तो कुड़प्पा देखो, मिली इसका नामकरण जो है ना, जैसे धारवाड़ जो है कर्नाटक में था, है ना, वैसे ही कडप्पा जो है ये आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा से निकला है ना। पहली बार इस तरह की शैल क्रम यहीं पर देखने को मिले, इसी कारण इन चट्टानों को कुड़प्पा चट्टाने हम कहते हैं, है ना। ठीक, क्लियर है? समझ में आया आपको यहां तक बात? ठीक, चलिए आगे देखें। अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट है विंध्यन क्रम की चट्टानें। कौन सी?
विंध्यन क्रम की चट्टानें। अब देखो, विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं, है ना, ठीक है, ये कहां से कहां तक विस्तृत है? गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच, है ना, ये विभाजक रेखा बनाती हैं, है ना। कौन? विंध्यन प्रणाली, विंध्यन जो आपकी पर्वत श्रृंखला है वो, ठीक है। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा वो मैं तुमको बताते जा रहा हूँ, है ना। विंध्यन क्रम की चट्टानों में भी क्या मिलता है जी? बलुआ पत्थर मिलता है, ठीक है, चूना पत्थर मिलता है, ठीक है, क्लियर। इसमें ना धात्विक खनिज नहीं पाया जाता, किसमें? विंध्यन क्रम की चट्टानों में, क्लियर। लेकिन जहां इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन से क्रम की चट्टानें जो हैं वो भवन निर्माण सामग्री के लिए उपयुक्त है। ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो भवन निर्माण जो सामग्री है ना, उसके लिए, उसके भंडारण के लिए यह विंध्यन क्रम की चट्टानें बहुत ही फेमस है ना, क्लियर। और आपको पता होगा इसी विंध्यन क्रम की चट्टानों के से जो बलुआ पत्थर निकलता है उससे सांची का स्तूप निर्मित है। सांची स्तूप, दिल्ली का लाल किला, है ना, इसी से ही निर्मित है ना, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा धात्विक खनिज नहीं, लेकिन इस खनिज में, इस शैल क्रम में जो है वो हीरा पाया जाता है, हीरे की खान है। और हीरे की खान कहाँ है जी? फेमस है भारत में, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला, है ना। मध्य प्रदेश में जो पन्ना है वो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा गोलकुंडा जो खान है, जहां से कोहिनूर निकला था, है ना, गोलकुंडा जो खान है ये भी बहुत ही फेमस है ना, ठीक है। विंध्यन क्रम की चट्टान कहा? पन्ना और गोलकुंडा की हीरा की खानों में पाई जाती है, ठीक है, क्लियर है। इसका नाम किसके आधार पर हुआ? विंध्य पर्वत के आधार पर हुआ, जो क्या करती है? गंगा के मैदान को प्रायद्वीपीय भारत से क्या करती है? दक्कन के पठार से अलग करती है, याद रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। विंध्य पर्वत क्या करती है? गंगा के मैदान को इससे प्रायद्वीपीय जो भारत है ना, उससे अलग करती है। कौन? विंध्यन पर्वत श्रृंखला, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसमें भी अलग अलग सीरीज है, भांडेर सीरीज है, बिजावर सीरीज है, कैमूर सीरीज है ना, तीन सीरीज है इसमें। कौन कौन सा? भांडेर, दूसरा बिजावर, और तीसरा कैमूर सीरीज, ठीक है, क्लियर। समझ में आ रहा है बात आपको, है ना। ये बिजावर सीरीज में ही क्या मिलता है आपको? हीरा मिलता है। और आपका कैमूर जो सीरीज है उसमें क्या मिलता है आपको? लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम, है ना, पैलेयोजोइक ईरा पर। और पैलेयोजोइक ईरा या पूरा जी महाकल, है ना, यहाँ पर, है ना, द्रविड़ पूरा जीवी काल, है ना, इसी काल में ना द्रविड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इस क्रम की, द्रविड़ क्रम की चट्टानों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, है ना, ऊपरी कार्बनिक फेरस, है ना, से परमियन युग, है ना। देखो ऊपरी कार्बनिक फेरस जो जो युग है उसमें परमियन युग से जुरैसिक युग तक, है ना, नदी, बेसिन और झील, है ना, इसमें क्या होता है? निक्षेपण होता है। और उसके बाद इससे निक्षेपण से चट्टानों का विकास कहाँ होता है? भारत में होता है, ठीक है, क्लियर। तो आपको उससे मतलब नहीं है कि क्या हुआ, वो बहुत डिटेल हो जाएगा, है ना। अब देखो गोंडवाना क्रम की चट्टानें, है ना, गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है ना, ये किस काल में बनी? कार्बनी फेरस काल में,
ठीक है। कार्बोनिफेरस काल में, है ना, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, भारत में इस युग की चट्टानों से क्या मिलता है जी? कोयला निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? कोयला निकलता है। किस क्रम की चट्टानों से? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। ठीक है, मोस्टली यह कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग तक चलता है ना, जुरासिक काल तक ये निर्माण क्रम, है ना। ठीक है, अब देखो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मैंने बताया कि भाई क्या मिलता है इसमें, आपको कोयला मिलता है ना। ठीक है, 98% इंडिया कोयला इसी में मिलता है ना। इसके अलावा बालू का पत्थर है, चीका मिट्टी है, लिग्नाइट है, ये भी इसी में ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसकी ना अलग अलग श्रेणी है, एक तलचर श्रेणी है ना, एक दामोदर श्रेणी है ना। ठीक है, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के कारण तलचर श्रेणी जो है उड़ीसा, है ना, यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, ब्रह्माणी नदी के आसपास का क्षेत्र, है ना। भारत का जो सर्वाधिक कोयला भंडार है ये तलचर श्रेणी है। मैंने बताया ना कि भाई अलग अलग श्रेणी है, तो भारत में जो सर्वाधिक कोयला भंडार है ये तलचर श्रेणी से ही प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा बात। और इसमें अच्छी गुणवत्ता का कोयला मिलता है ना। ठीक, उड़ीसा का यह जो क्षेत्र है यहाँ पर ये मिलता है ना। ठीक है, और दामोदा जो श्रेणी है ये आप, यही श्रेणी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है ना। ठीक है, हसदेव बेसिन, पूर्वी सिंगरौली, है ना, ये सब इसी में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है पांचेय श्रेणी। पांचेय श्रेणी जो है ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, है ना। ठीक है, और झारखंड के रानीगंज में स्थित पांचेत पहाड़ी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। एक और कौन सी श्रेणी बोला था मैंने? पांचेत श्रेणी, है ना, इसी का नाम। ठीक है, क्लियर। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, है ना, पूछेगा तुमको कि कोयला जो है किस श्रेणी की क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। अब कोयला की बात आ रही है तो भाई पहली खान, है ना, फर्स्ट माइन जो खुली थी 1774 में, है ना, कहा जी? वेस्ट बंगाल में, कहा जी? रानीगंज में। ठीक है, पहली कोयले की खदान भारत में खोली गई थी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बात। भारत जो है कोयले के उत्पादन में थर्ड प्लेस रखता है ना। फर्स्ट है आपका कौन? चीन, सेकंड यूएसए, है ना, और थर्ड नंबर पे है कौन? भारत है। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना, इससे ज्यादा आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट है क्रिटेशियस सिस्टम, क्रिटेशियस काल में दक्कन ट्रैप। ठीक है, दक्कन ट्रैप, दक्कन जो ट्रैप है ये क्रिटेशियस युग के अंत में बनता है ना, और बेसाल्ट लावा के सीढ़ीदार, देखो ये बेसाल्ट लावा से बना हुआ है। कौन आपका? बेसाल्ट लावा कहाँ बनता है? पानी के नीचे बनता है। ठीक है, और इसी से बना है। और ये कैसी आकृति में बना है? भारत में सीढ़ीदार भू आकृतियों के निर्माण से, है ना, बेसाल्ट लावा के सीढ़ीदार भू आकृतियों के निर्माण से भारत में दक्कन ट्रैप बना है। खासकर इसका विस्तार जो है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में है। दक्कन ट्रैप महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखो इसको हम अध्ययन इसीलिए कर रहे हैं दो चीजों के लिए। पहला तो इसमें से ना, है ना, दक्कन ट्रैप से आपको मिलता है बॉक्साइड। क्या मिलता है? बॉक्साइड। ये तो खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरा, दक्कन ट्रैप के जो क्षरण है ना, दक्कन ट्रैप के क्षरण से बनती है कपासी काली मिट्टी या कपासी रेगुर मिट्टी, है ना। ठीक है, याद रखना। तो कपासी रेगुर मिट्टी, कपासी काली मिट्टी, है ना। ठीक है, ये किससे बनी है? तो दक्कन ट्रैप के क्षरण से बनी है, बेसाल्ट लावा से। इसकी आकृति कैसी है? तो सीढ़ीदार है ना।
ठीक है, क्यों है ये महत्वपूर्ण है जी? क्योंकि काली जो मिट्टी है ना, ये कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होती है। मृदा अवशोषण करने की क्षमता इसकी सर्वाधिक होती है ना, किसकी? काली मिट्टी की। क्लियर? तो क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं कि भाई काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी या कपासी काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ? तो दक्कन ट्रैप के, है ना, क्षरण से हुआ, है ना, या पर्दन से हुआ। ठीक है, अगर एक लेवल ऊपर गया तो पूछ देगा कि कहाँ पाई जाती है भारत में? तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश क्षेत्र में पाई जाती है। इससे तुम ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि भाई गन्ने की खेती है ना, ठीक है, गन्ने की खेती है ना। इसके अलावा यानी जिस जिस चीज में आपको अधिक प्रोडक्शन चाहिए है ना, जिसमें आपको क्या लगता है कि ये सामान्य मिट्टी में नहीं हो रहा है ना, तो वो कहाँ से मिलेगा आपको? इसी काली मिट्टी से ही, है ना। तो कपास की खेती है ना, आपकी गन्ने की खेती है, ठीक है, क्लियर। तो ये कहाँ पर होगा? ये काली मिट्टी में ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद, है ना, हमने दक्कन ट्रैप देख लिया। दक्कन ट्रैप भारत के पश्चिमी भाग में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, फिर आता है सेनोजोइक एरा। सिनोजोइक एरा में, है ना, सिनोजोइक एरा को हम दो भाग में बांटते हैं, तृतीयक युग और चतुर्थक युग, है ना। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्वेश्चन और क्या क्या बनेंगे ये भी मैं तुमको यहां से बताता हूं, है ना। तो टर्शरी क्रम की चट्टाने या तृतीयक युग जो है ना, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे तुमको मैं ये बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो तृतीयक युग जो है ना, जो तृतीयक युग है, इसको आप अलग अलग भागों में बांट सकते हो, है ना, तृतीयक युग को, है ना। क्या क्या आएगा? इयोसिन, ठीक, ये सब। तो भाई जो तृतीयक युग है, ये टर्शरी युग है ना, उसमें अलग अलग काल है ना। उसमें सबसे पहले है प्लायोसिन, है ना, ठीक है, क्या? प्लायोसिन। फिर है मायोसिन, है ना, मायोसिन। फिर है ओलिगोसिन। फिर है आपका इयोसिन, ठीक। फिर है पैलियोसिन। ये युग है, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, क्यों ये जरूरी है? तो आगे आपको स्पष्ट होगा। ठीक है, देखो, यह जो तृतीयक युग है ना, ये टर्शरी युग है। इसमें ना महत्वपूर्ण ये चीज है कि भाई इसी काल में ना भारत के दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट रहा। क्यों इंपॉर्टेंट रहा? तो देखो, टर्शरी जो पीरियड है, इसमें, है ना, प्लायोसिन तो, पैलियोसिन तो, सॉरी, इसको रखो, ये पैलियोसिन सामने होगा, ये इधर होगा, उल्टा कर लिया हमने, ये उल्टा लिख दिया, है ना। सबसे पहले आएगा पैलियोसिन, है ना, पैलियोसिन, उल्टा लिख दिया है हमने। पैलियोसिन, इयोसिन, ठीक है, फिर ओलिगोसिन, ठीक है, फिर मायोसिन और प्लायोसिन। अब मैं इतना डीप इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुमको प्रश्न पूछा जा चुका है इसमें से, ठीक। चलिए, तो देखो, पैलियोसिन युग जो है, इस काल में एप्स की उत्पत्ति होती है, बंदरों की उत्पत्ति होती है। हिमालय की जो उत्पत्ति होती है ना, हिमालय की उत्पत्ति, ये किस काल में हुई? तृतीय युग के
इयोसीन काल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि भाई बताइए हिमालय की उत्पत्ति कौन से काल में हुई, तो भाई कौन से काल में, तृतीय युग के इयोसीन काल में। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय प्लेट है यूरेशियन प्लेट से कब टकराई, तो भाई भारतीय प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से आपके कौन से काल में, सीनोजोइक ईरा या तृतीय युग में टकराई, है ना। कौन से ईरा में, सीनोजोइक ईरा, है ना, ठीक है। सीनोजोइक ईरा के तृतीय युग में, है ना, क्या हुई, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है और इसी से किसका निर्माण चालू होता है, वलन की क्रिया से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हिंद महासागर और अंध महासागर का विकास होगा इसी से। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, है ना, ओलिगोसिन, है ना। हिमालय की उत्पत्ति होती है और हिमालय की उत्पत्ति में यह ट्रांस हिमालय बना सबसे पहले। कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय, इसमें हिमालय की उत्पत्ति हो रही है। यहाँ पर ओलिगोसिन काल में मैंने बताया कि भाई यहाँ हिमालय के ट्रांस हिमालय बन रहे हैं। ओलिगोसिन काल में आपका वृहद हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, कौन से काल में, ओलिगोसिन काल में। ठीक है, फिर मायोसीन जो काल होता है ना, मायोसीन जो काल होता है, इसमें आपके मध्य या लघु हिमालय का निर्माण होता है, मध्य व लघु हिमालय। और प्लायोसीन जो काल होता है वहां पर शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, हिमालय को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो मायोसीन काल में आपका क्या बना, मध्य लघु हिमालय, है ना। और प्लायोसीन काल में आपका बनता है शिवालिक या बाह्य हिमालय। क्वेश्चन पूछता है किसको, है ना, शिवालिक हिमालय या पोतवार हिमालय, है ना, ठीक है, या सबसे नवीन हिमालय या बाह्य हिमालय कहा जाता है या बाहरी हिस्सा कहा जाता है, तो आपका क्या कहलाएगा, शिवालिक हिमालय। सब आंतरिक हिमालय कौन सा है, आंतरिक हिमालय है ट्रांस हिमालय। क्लियर, समझ में आ रहा बात, ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा ही। अब देखो, इन ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय के बीच जो गैप पाया जाता है ना, अब देखो ये हिमालय जो है ऐसे 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 और ऐसे बनी है, तो ये है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये कौन सा हिमालय है, वृहद है ना, ये मध्य है और ये कौन सा, शिवालिक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये गंगा घाटी का मैदान है। ठीक है, तो इनके बीच जो अम, अ, अलग करने वाली, इन चीजों को अलग करने वाली, इन क्षेत्रों को अलग करने वाली जो पट्टी है या जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, जोन कहते हैं, है ना। ठीक है, तो यहां पर ट्रांस हिमालय और आपका ट्रांस हिमालय, है ना, और वृहद हिमालय के बीच जो ये गैप पाया जाता है इसको बोलते हैं ITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन। इंडो सांगपो सचर जोन जो है ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के मध्य पाया जाता है। वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो गैप पाया जाता है उसे कहते हैं आप MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो गैप पाया जाता है उसे कहते हैं MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या कहते हैं, MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, क्लियर। और शिवालिक हिमालय और गंगा घाटी के मैदान के बीच जो गैप पाया जाता है उसे कहते हैं HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा बात, स्पष्ट हुआ, स्पष्ट हुई चीजें, है ना। ठीक है, तो भाई यहां से आपको क्वेश्चन बनता हुआ दिखेगा, है ना। ठीक, क्वेश्चन पूछा भी है, आगे आपको ऑब्जेक्टिव जब मैं कराऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से आपको पूछा गया है। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन पूछा कि बताइए, है ना, भाई हिमालय क्षेत्र में कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो भाई तृतीय क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, है ना, या
क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा सकता है कि बताइए, है ना, कि तृतीय क्रम की चट्टानें भारत के किस क्षेत्र में विस्तृत हैं? तो भाई हिमालय क्षेत्र में विस्तृत है। क्लियर? मेरे खासी चीज आपको समझ आई होगी। ठीक है, उसके बाद है चतुर्थक युग। चतुर्थक युग, है ना, इस काल में उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ, याद रखना, चतुर्थक युग की चट्टानें, है ना, इस काल में किसका निर्माण हुआ? उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ, है ना।